Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the concept assessment exercise 15.7 chapter number 15 Organic Chemistry class 11. इस असेसमेंट के अंदर हमारे पास टू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि कंपाउंड्स का फार्मूला गिवन है, हमने नेम देना है, आयोपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको नेम देना है। जबकि सेकंड पार्ट के अंदर कंपाउंड्स के नेम गिवन है, हमने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इथर की एग्जांपल है। तो इसको ना हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में, ठीक है। तो ये CH3, उसके बाद हो गया O, उसके बाद है CH2 एंड CH3, ठीक है, ये सेम चीज है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले नेमिंग के केस में हमने ऑलरेडी इनका नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रखा है। अगर तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट से इथर और अमाइन की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो आप देख लें वहाँ पे, क्योंकि इनके जितने भी रूल्स हैं वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। खैर यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों साइड पर कार्बन चेन है। जिस साइड पर स्मॉल चेन होती है उसको हम नेम देते हैं अल्कोक्सी, मीन्स के यहाँ पे वन कार्बन है, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सी। मीथेन से ये हो जाएगा मीथेन, ठीक है। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया OXY से, मिथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इसका नेम हो जाएगा इथेन। अब इसका फुल नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। सेकंड केस में अगर हम देखें तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिखता हूँ, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में मैं लिखूंगा। ये आपके पास क्या एक CH ग्रुप है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये CH लिख लेता हूँ, ठीक है। इस CH के साथ क्या है, NH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे मैंने NH2 लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो CH के साथ क्या है, फर्दर C2H5 टू टाइम्स है, मीन्स के 2C2H5 है। एक को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक को यहाँ पे। C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2, ठीक है, और CH3, ये भी C2H5 ही है, इसके 2 कार्बन होने चाहिए। और यहाँ पे भी क्या है, C2H5, इसको मैं CH2 और CH3 लिख लेता हूँ। अब जब इस कंपाउंड को नेम देना होगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उसे हम लॉन्गेस्ट चेन का नेम देते हैं। इसके रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो अब वहां से वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ओके, उसके बाद हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले तो दोनों साइड पे सेम इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको नंबरिंग कर लेता हूँ। दिस इज कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस वन इज कार्बन 4 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 5, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस कंपाउंड को नेम देना है। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्केन के केस में पेंटेन, ठीक है। तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये पेंटेन, ठीक है। अब मैंने ई को रिप्लेस करना है अमाइन से, ठीक है। रूल्स के अंदर हम ये कहते हैं कि जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें हम नेमिंग के केस में ऐसे करते हैं कि अल्केन का जो ई होता है उसको हमने रिप्लेस करना होता है अमाइन से। अब अमाइन किस पोजीशन पे अटैच्ड है वो भी हमने इंडिकेट करना होगी। जो कार्बन नंबर 3 के साथ है तो इसका नेम हो जाएगा 3 अमाइन, ओके। फुल नेम इसका हो जाएगा पेंटेन 3 अमाइन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट केस में हम देखते हैं थर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। अब इसमें देखें अगर तो एक नाइट्रोजन के साथ 3CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के साथ क्या है, 3CH3 ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। अमाइन का नोमेनक्लेचर भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो जितने भी रूल्स थे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं।
प्लेलिस्ट से वो आपको वीडियो मिल जाएगी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर एंड अमाइन के नाम से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, जहाँ पे इस केस में हमने एक पेरेंट चेन कंसिडर करनी होती है। तो तीनों साइड पर 1 कार्बन है, तो किसी एक को मैं पेरेंट चेन कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज करें मैं इसको एक पेरेंट चेन कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें 1 कार्बन है। वैसे पेरेंट चेन वो कंसिडर करनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो चूंकि सब चेन के अंदर 1 कार्बन है, तो बस इसी को हम पेरेंट चेन कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगी कि बाकी हो जाएंगी ब्रांचेस। मीन्स कि इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच है, उसके बाद ये भी एक ब्रांच बन जाएगी। नेमिंग के केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्रांचेस को नेम देता हूँ। तो ब्रांचेस हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। किस चीज के साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ। तो इसका नेम हो जाएगा एन। ठीक है, उसके बाद दूसरी ब्रांच है वो भी नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो हो जाएगा एन एन। उसके बाद 2 ब्रांचेस हैं, तो यह हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, इसका नेम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मैंने ई को रिप्लेस करना है अमाइन से। ठीक है, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा अमाइन। अब इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। ठीक है, ई को हमने रिप्लेस कर दिया अमाइन से। अब इस एन एन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक मिथाइल ग्रुप एन के साथ अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है ये भी एन के साथ ही अटैच्ड है, तो इस वजह से हमने यूज किया एन एन डाई मिथाइल। मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो मीथेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप इसके क्या है, इसके अंदर अमाइन है, तो हमने अमाइन लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें नेम्स गिवन है, हमने क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये सबसे इजी होता है। सबसे पहले हमने ये देखना है, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट में सबसे पहले हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो ये पेंटेन लिखा हुआ है जो कि इंडिकेट करता है 5 कार्बन को। तो ये सबसे इजी होता है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लेने हैं। ये 1 2, दिस वन इज 3 एंड 4 एंड 5 कार्बन। उसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर नाइट्राइल है, मींस की नाइट्रोजन एटम है जो कि कार्बन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड है। ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 and this one will be carbon number 2, this one will be carbon 3, carbon 4 and this one will be carbon number 5। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल है। इट मीन्स के कार्बन नंबर 2 के साथ क्या एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मिथाइल क्या होता है, CH3 होता है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स। तो इस कार्बन का ऑलरेडी 4 कंप्लीट है, इसके साथ 3 है, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया। और इस केस में 3 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ अटैच्ड होंगे। अब इसका नेम हो जाएगा, ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो पेंटेन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, नाइट्राइल है। दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N। इजी है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल है, अमाइन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, एन एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। सबसे पहले आपने देखना है फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन है। इसमें क्या है कि एक नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन के साथ क्या है, डाई मिथाइल है, मीन्स के 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो हम CH3 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, CH3। उसके बाद क्या एक और नाइट्रोजन है, या पहले इसको मैं सिंपल लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे CH3। उसके बाद यहाँ पे CH3। ये हो गया। मीन्स कि N के साथ एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा भी मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा NN डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या इथेन अमाइन है, मीन्स के 2 कार्बन एटम है।
यहाँ पे CH2 होगा, उसके बाद यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2 हो गया। अब देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इथेन अमाइन हो गया। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये हो गया, ये हो गया। तो NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप लिखेंगे तो वो इस तरह होता है कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो वो हमने ओपन फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, बेसिकली मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये CH3 को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया, 2D डिस्प्लेड फार्मूला, या इसको कहते हैं फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये सेल्फ असेसमेंट आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे।